हरिओम। नमस्कार। ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बनाए गए हैं कि जिनके पास समय कम रहता है और उन्हें कुछ जानने की इच्छा भी रहती है। तो इन वीडियोस से जो है आप गीता को कुछ बेहतरीन तरीके से ज़रूर समझ सकेंगे। इस वीडियो में जो है वो हर अध्याय का जो सार होता है वो एक शॉर्टकट में समझाया गया है, बिना संस्कृत के, बिना टफ लैंग्वेज के हिंदी में समझाया गया है, जिसे सुनकर आप इसे सरलता से समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षोहिणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वे अनंत है। प्रकृति के दृष्टिकोण दो है, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही है, एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपत्त को साध कर आसुरी संपत्त का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परम ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपत्त की आवश्यकता नहीं रह जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। जिसे मारना है, जहाँ तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजना शक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अनंतो गत्वा, पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदयम बहुत दुख लाग, जन्म गयहु हरि भक्ति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हम सब जो है महाभारत की कहानी तो जानते ही हैं कि उसमें जो है द्रौपदी का चीरहरण होता है, और उसके बाद जो है ये जब युद्ध में सम्मिलित होते हैं, जब एक तरफ पांडवों की सेना होती है, एक तरफ जो है कौरवों की सेना होती है, तो सबसे पहले जो है वो कौरवों की तरफ से शंखनाद किया जाता है, और फिर जो है वो पांडवों की तरफ से शंखनाद किए जाते हैं। जब अर्जुन जो है इस युद्ध में, जब युद्ध भूमि में खड़ा होता है, तो वो श्री कृष्ण भगवान, जो कि उस समय उनके रथी होते हैं, उनसे सारथी होते हैं, उनसे कहता है कि आप जो है युद्ध को युद्ध भूमि के बीच में ले जाइए, एक सेंटर पॉइंट जहाँ से कि वो दोनों सेनाओं को देख सके। तो उनसे आग्रह करता है। तो श्री कृष्ण भगवान जो है
अर्जुन को वहाँ ले जाते हैं। जब रथ को वहाँ ले जाते हैं तब अर्जुन को वो सेना दिखाते हैं। अर्जुन जब वो सेना देखता है तो उस सेना में यानी कि कौरवों की सेना में उसे सिर्फ अपने भाई बहने का ये है कि सिर्फ परिवार, अपने स्वजन ही दिखाई पड़ते हैं। उस समय जो है अर्जुन जो है वो युद्ध करने से मना कर देता है। वो अर्जुन रोने लग जाता है कि मुझे ये सब सुख नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना है। अब इस गीता के अध्याय से हमें क्या समझना चाहिए? तो सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ पर बात की जाती है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। गीता पूरी जो है वो भक्ति पर बनाई हुई है, यानी कि एक इंसान जो है उसे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, अपने आप को कैसे परमात्मा को समर्पित करना चाहिए, कैसे परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, क्या क्या रास्ते, इसमें बहुत कुछ बताया गया है। हालांकि इस चीज़ों को वही समझ पाता है जो कि इन रास्तों पर चलते हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन हम इनकी गहराइयों को नहीं जान पाते हैं। तो असल में यहाँ पर बात किया गया है कि अनुराग यानी कि जब कोई भाव से पूरित, यानी कि अर्जुन जैसे कि जो गीता सुन रहा है, यानी कि आप जो भक्त, मैं हूँ चाहे या कोई भी पढ़ रहा है, सुन रहा है, अगर वो अनुराग से पूरित है, यानी कि उसके अंदर भगवान के प्रति भाव है और उसका जो स्वभाव बताया गया है, हर मनुष्य के अंदर कहते हैं कि बाहर सारी जातियाँ झूठ है। हर मनुष्य के अंदर दो जाति होती है, एक आसुरी और एक दैवीय। बाहर ना तो कोई असुर है ना कोई देव है, असुर और देव हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर का मतलब हमारा स्वभाव। हम अगर बुरे कर्म करते हैं तो हम आसुरी स्वभाव के हैं, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम दैवीय स्वभाव के हैं। लेकिन कहने का मतलब ये भी होता है कि जब हम जो है भक्ति के मार्ग में उतरते हैं तो हमें धीरे धीरे क्या करना होता है, अपने बुराइयों को कम करना होता है। कम करने का मतलब कि दिन प्रतिदिन अपने ऊपर काम करना होता है और अपने आप को जो है सद्गुणों की तरफ ले जाना होता है। सत्संगति, अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, अपनी आदतों को सुधारना, अनुशासन में जीना। जब हम ये सब करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारे अंदर जो है वो आसुरी संपत्ति, कहने का मतलब जो बुरी आदतें हैं, वो धीरे धीरे करके मिटने लग जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से सब सारी चली जाती है, नहीं, लेकिन हाँ, जैसे हम जो है अच्छे कर्म करेंगे, धीरे धीरे हम अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जाएंगे तो हमारे अंदर की बुराई सब शांत होती जाएगी। जब हम जो है बहुत हद तक जो है अच्छे हो जाएंगे, यानी कि अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से जब हम निर्मलता की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, उस वक्त जब हमारे अंदर दैवीय गुण जो है वो बढ़ जाते हैं बहुत, और जिस दिन वो दैवीय गुण भी समाप्त हो जाते हैं उस दिन उस इंसान का जो है परमात्मा से मिलन होता है। ये गीता में बताया गया है। कहने का अर्थ ये होता है कि हमें हमेशा जो है वो क्या करना चाहिए कि अपने अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर शत्रु किन्हें बताया गया है? अब जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं युद्ध वगैरह, तो हम क्या सोचते हैं कि शत्रु बाहर है। नहीं, ये जो बाहरी आवरण है इसमें समझाने का एक तरीका है कि असल में युद्ध इंसान के भीतर होता है, कहीं पर बाहर नहीं होता। अब युद्ध कैसे होता है? हमारा क्रोध, हमारा ईर्ष्या, हमारा लालच, हमारा अहंकार, ये सब कुछ हमारे भीतर है जो कि हमारे स्वभाव से बाहर झलकता है और नई नई कंडीशन को जो है क्रिएट करता है। जैसे कि किसी को अगर हम कुछ कहे तो वो सामने से इंसान गुस्से में जवाब देता है, तो यानी कि उसके अंदर आसुरी स्वभाव ज़्यादा है। और अगर कोई सहनशील इंसान है, क्षमाशील इंसान है, जिसके अंदर धैर्य है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, यानी कि भगवान पर उसकी कृपा है और वो सद्गुणों के और दैवीय संपत्ति यानी कि भगवान के उतने ही करीब भी है। तो जीवन में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी बात की जाती है इस गीता की या कहीं पर भी, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये बाहरी मार काट
या किसी से लड़ाई झगड़ा या अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना ये नहीं कहा जाता। गीता के अंदर शांति की, अहिंसा भाव की बात की जाती है कि हमें जो है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपनी आदतों को बदलना, अपने जीवन को जो है वो भगवान को समर्पित करके चलना होता है। इसी के साथ जो प्रथम अध्याय यही है कि इसमें अर्जुन जो है वो हार मान लेता है और युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, बस वो अपने भाव से ही वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। अब अगले अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अगले सारे वीडियोस देखिए और इस गीता को सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। हम हर किताब पढ़े और सिर्फ सुन ले या हाँ ठीक है करके छोड़ दे तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, जब तक कि हम अपने जीवन में ना उतारें और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ना देखें। तभी हमारे लिए वास्तव में जो है ये गीता बहुत बहुत सम्मानित बन जाती है जब हम अपने जीवन को बदलते देखते हैं। तो बने रहिए आगे के हर वीडियोस के लिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत खास होगा। अक्सर जो है ये बात नहीं होती कि हमें वीडियोस चलाने होते या नहीं, कभी कभी जो है कुछ चीज़ें दिल को बहुत छू जाती है। जैसे कि ये बुक, ये मेरे बहुत करीब है और जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस यही है कि लोग सिर्फ बुक को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसे जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आपकी एक कोशिश भी शायद जो है मेरे प्रयासों को निखार दे। धन्यवाद।